सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान, पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रभावपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से साधारण बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहते हैं। पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसकी एक अनूठी दुनिया है। अनूठी मतलब अनोखी। बच्चों, ये चिट्ठियों के बारे में पाठ है और इस पाठ में हमें निबंध लिखना है कि चिट्ठियों की एक अनोखी दुनिया होती है। तो ये पाठ ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आधारित एक निबंध लिखेंगे। प्रश्नोत्तर इसमें नहीं करने हैं, सिर्फ भाषा की बात के प्रश्न हम करेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस कहाँ दे सकते हैं। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों न हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हम अपनी यादों को, अपनी पुरानी बातों को हम बहुत ही सहेज कर सही तरीके से हम पत्रों के माध्यम से रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों को अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसमें कभी पत्रों के लिए कोई उत्सुकता ना रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसकी बराबरी का कोई नहीं है। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। पुराने लोगों की चिट्ठियाँ आज भी हम संजो कर रखते हैं। उन चिट्ठियों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणादायक होती हैं। बड़े बड़े लेखकों की, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान मतलब खोज। इन सब के जो पत्र हैं, पुराने जो पत्र लिखे हुए हैं, उनको पढ़कर हम तरह तरह की नई खोजें भी कर सकते हैं। नेहरू के पत्र इंदिरा जी के नाम के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत ना बन पाते। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए जो पत्र लिखे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है।
सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज़ी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो भी पत्र लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में प्राप्त किए गए। पत्रों का जवाब देते देते जब गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र आते थे तब वो पत्रों का जवाब देते देते थक जाते थे और उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था। तब वह बाएं हाथ से लिखने जुट जाते। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। संकलन का यह काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। उनके भी जो पत्र हैं वो बहुत ही प्रेरक हैं, हमको प्रेरणा देने वाले हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को दी जाती है। गुडविल माने उसको अच्छा माना जाता है। सब लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हों या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, मोबाइल नहीं है, काम में लिया जा सकता, वहाँ पर लोग पत्रों का अभी भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गांवों या गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो भी इन गरीब बस्तियों में डाकिया चिट्ठी और मनी ऑर्डर लेके जाता है उसको लोग भगवान स्वरूप मानते हैं। देवता आ गया और जो पैसा लेकर आया है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के जो चूल्हे हैं, जो खाना पकता है, वो उस मनी ऑर्डर के ज़रिए ही जब उनका ये कार्य होता है। जब पैसा नहीं आता तो उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलते, इसलिए वो उन चिट्ठी और मनी ऑर्डरों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब बेटा दूर सीमा पर बैठा है और वो उनके लिए पैसा भेजेगा, जब भी उनके घर में सब खाने की व्यवस्था होगी। तो इसलिए वो डाकिया जो है एक देवदूत, एक देवता के समान उनको दिखाई देता है। बच्चों, पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़कर इस पर एक निबंध लिखना है तथा अगले वीडियो में हम भाषा की बात करेंगे। धन्यवाद।